हेलो नमस्कार। तो इस वीडियो में हम जो 10,000 प्रश्नों की जो सीरीज कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत से ये प्रश्न लिया गया है और ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और यही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। आप चाहे सीजी व्यापम हो, सीजीपीएससी हो, भले पैटर्न बदला जाता है लेकिन लगभग क्वेश्चन जो हैं उसी तरह के होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए, खासकर व्यापम के जो परीक्षाएं आ रही हैं, चाहे वो पटवारी हो, फूड इंस्पेक्टर हो, एसआई हो, चाहे हॉस्टल अधीक्षक या आरआई हो या फिर जो अन्य कोई भी परीक्षा है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 540 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो थी गिरिव्रज, मगध की प्रथम राजधानी थी। जो कि ये जो मगध की राजधानी गिरिव्रज है वो बनाई थी हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने। वहीं से मगध साम्राज्य की शुरुआत हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मगध वंश के नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश का शासन था। आपको पता ही होगा, घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर शासन की शुरुआत की, मौर्य वंश की नींव रखी कौटिल्य की सहायता से। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी है। हर्षचरित नामक जो पुस्तक है वो बाणभट्ट ने लिखी है। मेगास्थनीज के बारे में उनका पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो कश्मीर में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन मुख्य रूप से किस धर्म का संरक्षक था? हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का संरक्षक था। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व किन्हें कहा गया है? तो गौतम बुद्ध को कहा गया है। अगला प्रश्न, थेरवाद किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। महासंघिक बौद्ध धर्म, महासंघिक और थेरवाद, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, महासंघिक और थेरवाद। अगला प्रश्न है 173, अशोक की धम्म नीति का क्या अर्थ है? तो अहिंसा है, दया है और दान है। बौद्ध धर्म जब अपनाया था अशोक ने, बौद्ध नीति है ये अहिंसा, दया और दान। ब्राह्मणवाद के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। तो बौद्ध धर्म के उत्कर्ष काल में ब्राह्मणवादी बहुत अधिक थे, तो सही है। ब्राह्मणवाद अत्यधिक कर्मकांड आडंबर से पूर्ण था, ये भी सही है। ब्राह्मणवाद के अभ्युदय के साथ बलि संबंधी यज्ञ कर्म का महत्व कम हुआ, ये गलत है। जो कि ब्राह्मणवाद का जो अभ्युदय हुआ था तो बलि प्रथा और यज्ञ कर्म बहुतायत मात्रा में दिखाई देता है। और व्यक्ति की जीवन दशाओं को प्रकट करने के लिए धार्मिक संस्कार निर्धारित था, ये था। अगला प्रश्न आदि शंकराचार्य पर है। धार्मिक अगुआ थे? बिल्कुल थे। केरल के रहने वाले? बिल्कुल थे।
एक फीचर फिल्म का नाम है आदि शंकराचार्य, वो भी है। संस्कृत में प्रथम फीचर फिल्म, ये भी है। तो सभी ठीक है, इसमें उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो कब किया सिकंदर ने भारत पर आक्रमण? 326 ईसा पूर्व में। लोग वैदिक धर्म से असंतुष्ट थे, क्यों थे? यह खर्चीली प्रथाओं और बलिदान पर उनका धर्म बट गया था। खर्चीली प्रथा यानी पूजा पाठ वगैरह होता था, तरह तरह के कर्म कांड होते थे, तो इसलिए उसमें खर्च होता था, दान देना पड़ता था ब्राह्मणों को। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था कि लोग वैदिक धर्म से असंतुष्ट थे। इसके अनेक देवी देवताओं की पूजा पर जोर दिया, ये उतना ज़्यादा इससे असंतुष्ट नहीं थे। इसकी भाषा सामान्य समझ से बाहर थी, ये भी नहीं है। पुरोहित सिर्फ एक जाति के हो सकते थे, ये भी कारण नहीं है असंतुष्ट होने के। सबसे मुख्य कारण था खर्चीला होना और बलिदान। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म स्थली लुम्बिनी, तो नेपाल की तराई में है लुम्बिनी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन कौन था? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक था। सिंधु घाटी की सभ्यता का पता कैसे चला? खुदाई से चला है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। सब आसान प्रश्न है ये सब। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये सब आसान प्रश्न है, लेकिन आसान प्रश्न ही परीक्षाओं में कठिन लगने लगते हैं, इसलिए ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके शासनकाल में आया था? हर्ष के शासनकाल में। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता, चरक से चिकित्सा। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। एलोरा का विख्यात शिव मंदिर किस राजवंश के समय बना था? तो राष्ट्रकूट राजवंश के समय बना था एलोरा का विख्यात शिव मंदिर, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनारा में। बहुत आसान प्रश्न। सुमेलित करना है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद चारों वेद दिया है, और उसमें उससे संबंधित विषय के बारे में इधर दिया है। तो ए का है, यहाँ पर आंसर दिया है ए का है 3, यानी कि अथर्ववेद जो है औषधि से संबंधित है। अ से अथर्ववेद, अ से औषधि याद रखना है। ऋग्वेद का संबंध है ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद क्योंकि सबसे पुराना वेद है, तो सबसे प्राचीनतम कौन है? ईश्वर है, तो ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद का संबंध कहाँ से है? बलिदान से। और सामवेद का संगीत, सामवेद, स से संगीत, अ से अथर्ववेद, अ से औषधि। इस तरह से याद रख सकते हैं। यजुर्वेद का हो गया आपका बलिदान, और ऋग्वेद का ईश्वर महिमा, क्योंकि ऋग्वेद बहुत ही सबसे प्राचीन है, तो सबसे प्राचीनतम जो विषय है वो क्या है हमारे देश में? ईश्वर है। गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन सारनाथ में। कई बार ये प्रश्न आ रहे हैं, कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए कई बार आता है। तो इसीलिए ये जो सीरीज़ है 10,000 प्रश्नों का, इसीलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न आते रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बौद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो पांड्य वंश में। शक संवत का प्रारंभ किस ईस्वी सन से माना जाता है? 78 AD से। शक संवत 78 AD। चावल की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं? भारत में मिले थे। देखिए, प्रश्नों का अभी व्याख्या नहीं किया जा रहा है। व्याख्या उन प्रश्नों का होगा जब ये 10,000 की प्रश्न सीरीज समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम
मॉडल क्वेश्चंस लेकर आएंगे तो उसमें हम जो है प्रश्नों का व्याख्या करेंगे। ये पूर्व वर्षों के प्रश्न हैं, ज्यों कहते हैं पूछा जाता है, इसलिए इसको सीधे सीधे हमको याद रखना है और एक तरह का हमको प्रैक्टिस करते चलना है। हड़प्पा संस्कृति किस धातु से अनभिज्ञ थी? हड़प्पा संस्कृति लोहे से अनभिज्ञ थी। सोना की जानकारी थी, कांसा की थी, चांदी की थी, लेकिन लोहा की जानकारी नहीं थी। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है वो है पंचतंत्र। पंचतंत्र को लिखा था विष्णु शर्मा ने, विष्णु शर्मा। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण कहाँ से है? इसका प्रमाण ये है कि देव नाम प्रिय, ये उनकी उपाधि मिलती है, देव नाम प्रिय। देव नाम यानी कि देवताओं के नाम का से प्रिय था उनको, देवताओं का नाम को देव नाम प्रिय उनकी उपाधि थी। आज भारत में हिंदुस्तान को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सीयूकी का रचना। हिंदुस्तान ने सीयूकी की रचना की है और सीयूकी में ही छत्तीसगढ़ को कोसल प्रदेश कहा गया था। छत्तीसगढ़ की भाषा कोसली, सीयूकी उनकी रचना है हिंदुस्तान की, वहाँ से पता चलता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का सबसे प्राचीन विहार नालंदा विहार। प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, यानी जल सेना के लिए, वह है चोल वंश। चोल जल, ऐसा एक इसमें राइम आ रहा है, तुकांत आ रहा है, तो जल, नौसेना, चोल। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो है जन्म मृत्यु का पंजीकरण। जन्म मृत्यु का पंजीकरण वर्तमान नगर पालिका प्रशासन में मौर्य काल में था, जन्म मृत्यु का पंजीकरण। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में, क्योंकि मातृशक्ति के रूप में वहाँ एक मूर्ति मिला है। आत्मा और ब्रह्म के बारे में तो जब तक वहाँ कोई लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा। कर्मकांड के बारे में भी उतनी ज़्यादा, हालांकि पंडित पुजारी की जो मूर्ति है वो मिली है, यज्ञ वेदी भी मिला है, बट सबसे जो महत्वपूर्ण, जो सबसे अच्छा इसका उत्तर है, सबसे सटीक उत्तर मातृशक्ति। अगला प्रश्न, सॉरी इसमें का जो कंटेंट है वो अच्छे से आया नहीं है, फोटो देख लेते हैं फिर। चोल युग, चोल लिखा है, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। किसके लिए था? ग्रामीण सभाओं के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? वंश परंपरागत राजतंत्र, यानी कि कोई राजा हुआ, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, इस तरह से वंश परंपरागत राजतंत्र था वैदिक युग में। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। भागवत धर्म, गीता भागवत नाम सुना ही होगा, पढ़े नहीं होगे तो। कृष्ण, तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? उज्जैन था। गुप्तोत्तर युग, गुप्तोत्तर यानी गुप्तों के बाद के युग को कहा जाता है, तो उज्जैन प्रमुख व्यापारिक केंद्र। अगला प्रश्न है, मंडन द्वारा रचित वास्तुकला के जिस ग्रंथ में मूर्तिकला की जानकारी मिलती है? मंडन द्वारा रचित वास्तुकला के जिस ग्रंथ में मूर्तिकला की जानकारी मिलती है वो है रूपमंडन। रूप यानी मूर्ति, समझ में आ जाता है, रूप यानी मूर्ति, रूपमंडन मूर्तिकला। पृथ्वीराज रासो, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसके रचनाकार चंद्रवरदाई। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमा में सबसे अधिक विख्यात नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा। नटराज शिव माने जो नृत्य करते हुए शिव होते हैं,
किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो कालाशोक ने किया था, कालाशोक, द्वितीय बौद्ध सभा कालाशोक। अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन, या पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो वो है डेरियस प्रथम। इस तरह के क्वेश्चन बनते नहीं हैं अक्सर, तो याद रखिएगा, डेरियस प्रथम वह पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, यानी गुलाम बना लिया था। वैदिक युगीन सभ्यता के बारे में यहाँ प्रश्न पूछा गया है। वैदिक युगीन सभा, तो वैदिक युगीन जो सभा था वो था मंत्री परिषद। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था, वो आकृति कौन से पशु की थी? यानी कि वो पशु कौन था जिसकी आकृति मुहर से मिली है, जिससे सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध का पता चलता है? तो वो है बैल, बैल। अगला प्रश्न है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन इधर है, हेरोडोटस, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइडिस या सुकरात। प्रश्न फिर से देख लीजिए, इतिहास के पिता की पदवी, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो इतिहास के पिता सीधे सीधे किसको कहा जाता है, ऐसा पूछा जा रहा है? तो है हेरोडोटस, हेरोडोटस। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई है, कहाँ पाई गई है, किसमें पाया गया है? मूल स्रोत क्या है सिंधु घाटी की सभ्यता के जानने का? तो इसका उत्तर होगा, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? अब पता ही होगा, नगरों के अवशेष। मोहरें तो मिली है, कुछ औजार हथियार भी मिले हैं, लिपि भी है, पर कैसे जानते हैं हम उसको? नगरों के अवशेष से। अगला प्रश्न है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को पराजित किया था हर्षवर्धन ने। हर्ष गुर्जर, हर्ष, देखिए हर्ष में भी रारेफ है, गुर्जर में भी है, इधर वर्धन में भी है, परंतु आपको हर्षवर्धन डबल रारेफ है, याद रखना है। गुर्जरों को पराजित किया था हर्षवर्धन ने। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किया था द्रविड़ों ने। द्रविड़ों ने क्या किया था? गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात यानी शुरुआत किया था द्रविड़ों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रवार दाई द्वारा लिखित, अभी ये प्रश्न आया था, पृथ्वीराज रासो। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। प्रसिद्ध यूनानी दूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? इस तरह का प्रश्न कन्फ्यूजन भरा रहता है। मेगास्थनीज, अभी एक और प्रश्न आया था, इनका रचना था इंडिका, तो किसके दरबार में आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, मौर्य काल में आए थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज में म और मौर्य में म याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है? रंगपुर, याद रखना है। रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। तो रंगपुर कहाँ है? गुजरात, सौराष्ट्र में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता, अभी हमने एक कूट मिलाया था, तो कूट में हमने देखा था
क्या देखा था कूट में? य से यज्ञ और य से यजुर्वेद। य से यज्ञ और य से यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था। कौन सा राष्ट्रकूट नरेश था? एलोरा के शिव मंदिर यानी कि कैलाश मंदिर, तो वो थे कृष्ण प्रथम। शिव या कैलाश मंदिर? कृष्ण प्रथम। शिव और कृष्ण को कनेक्ट कर लेना है, तो कृष्ण प्रथम को याद रखना है शिव मंदिर के लिए, एलोरा के शिव मंदिर। अगला प्रश्न है, संगीत सार एवं राग मंजरी के लेखक। संगीत सार और राग मंजरी के लेखक यानी रचयिता कौन है? वो है महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह। संगीत सार एवं राग मंजरी के लेखक कौन है? महाराजा प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संस्थापक थे। यानी श्वेतांबर जो उनका विभाजन हुआ था दिगंबर और श्वेतांबर में, तो श्वेतांबर के संस्थापक जैन समुदाय के। तो जैन समुदाय में जो प्रथम विभाजन हुआ था उस समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर में स और स्थूलभद्र में स। स से श्वेतांबर, स से स्थूलभद्र, याद रखना। अगला प्रश्न पर चलते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? क्या चीज़ का? कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस स्तंभ लेख में है, किस शिलालेख में है? तो उनका 13वां शिलालेख जो है उस 13वें शिलालेख में है कलिंग युद्ध के विजय का वर्णन और क्षत्रियों का वर्णन। यह है आपका धौली में, धौली शिलालेख। धौली शिलालेख है कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन। अगला प्रश्न है, मालती माधव के लेखक। मालती माधव के लेखक कौन है? तो मालती माधव के लेखक कौन है? मालती माधव भवभूति। भवभूति हैं मालती माधव के लेखक। भारत का नेपोलियन बहुत ही आसान है, समुद्रगुप्त। तो अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ओके। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस समय की सभ्यता है? तो यह है आपका ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। अगला प्रश्न है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। क्या का विकास किया था? संस्कृति, कला व साहित्य का विकास, सोने के सिक्के का विकास, प्रांतीय विभाजन का, हिंदू कुस्तक साम्राज्य का विकास। क्या किया था मौर्य नरेशों ने? हिंदू कुस्तक साम्राज्य का विकास तो किया था, इसीलिए द केवल डी में है। एक ही विकल्प को जानकर हमने उत्तर को सही कर लिया है, तो केवल अ, स और द। सोने के सिक्के का विकास उन्होंने नहीं किया था। सोने का सिक्का गुप्तकालीन राजाओं ने किया था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? चोलों का राज्य कहाँ फैला था? वरुणमंडल, दक्कन के कुछ भाग के क्षेत्र में, कि डोयल में, मालाबार तट में, विजयनगर क्षेत्र में, कहाँ फैला था? तो इसका उत्तर होगा विजयनगर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? उत्तम ग्राम प्रशासन तो ये था आपके
चोल चोल में चोल प्रशासन। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश जो हैं आत्म संबंधी विवाद में नहीं है, ब्रह्मचर्य में के लिए नहीं है, धार्मिक कर्मकांड के लिए भी नहीं है, आचरण की शुद्धता व पवित्रता के लिए है। इससे संबंधित है बुद्ध के उपदेश। तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो वो हुआ था 78 AD। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने।